चिदाकाश गीता से संबंधित अद्भुत ज्ञान गाथा की 12वीं कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम चिदाकाश गीता के श्लोकों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्हें प्रस्तुत करने में लंबा अंतराल आ जाता है। उसकी वजह है कि हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक श्लोक आप तक पहुँचाएँ, आप उनका लाभ उठा सकें। लेकिन इस बार हम अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि एक एक श्लोक आपके साथ साझा किया जाए। चिदाकाश गीता क्या है, ये अभी तक हमारे जो श्रोता रहे हैं उन्हें सब इसकी जानकारी होगी। फिर भी संक्षेप में बताते हैं कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अपनी अवधूतावस्था में कुछ कहा, उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया। इस अवधूतावस्था में उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक सूत्र कहे, जिनकी व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। ज्ञानी जन अपनी तरह से करते रहे हैं। बाबा के बहुत सारे श्लोक पहली नज़र में लगता है कि बहुत सामान्य हैं, सांसारिक जीवन से जुड़े हैं, लेकिन उनके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। आज हम 38वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गूढ़ है। इसमें बाबा कहते हैं, What is served for others should not be eaten by us. We must place a separate leaf for us and eat our food. पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि बाबा कह रहे हैं कि जब आप किसी को भोजन परोसें तो उसको एक साफ अलग पात्र में दें और उस पात्र से, भोजन के उस अंश से आप उसे खुद ना खाएं, आप खुद उसका भोग ना करें। इस तरह उस भोजन की शुचिता और शुद्धता बनी रहेगी। और अगर आपको भी भोजन लेना है तो आप अपने पृथक पात्र में भोजन लें। पहली नज़र में एक सामान्य नियम है, साधारण नियम है, आप इसे साफ सफाई से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ ये है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के भोग को देखकर लालायित ना हों, उस पर आपका लालच ना आए। अगर आपको कुछ भोगना है, कुछ आपकी आकांक्षा है, आपकी इच्छाएं हैं, तो आप उन अलग अपनी आकांक्षाओं को उस व्यक्ति के हितों से अलग, जहाँ पर उसका अतिक्रमण ना होता हो, आप उन्हें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करें। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि किसी और का हक, जो किसी और का अधिकार है, जिसको कहते हैं अमानत में खयानत ना करें। किसी और के लिए जो चीज़ है उसको उसके लिए ही रहने दें। लोभ व शिक्षा होती है कि इसमें से एक अंश हम भी ले लें, वो उचित नहीं है। ये हमारे इंद्रियों के संयम को भी मजबूत करता है और इसके अलावा दूसरे के अस्तित्व के प्रति हमारे सम्मान को भी बढ़ाता है। बाबा के विषय में उनके परम भक्त श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी उनके बारे में एक संस्मरण साझा करते हैं। मैं पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि वो जल्दी ही एक नया चैनल शुरू करने वाले हैं, जिसमें बाबा से जुड़ी बहुत सारी अनजानी अनसुनी बातें और उनका ज्ञान वो साझा करेंगे। श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की माता सुनीता शेनॉय जी जब बहुत छोटी थी, 5-6 साल की रही होंगी संभवतः, और बाबा उस समय किशोर अवस्था में थे। तो बाबा, ये कान्हनगढ़ की बात है, केरल की। तो जब बाबा वहाँ जंगल में रहते थे तो वो मास्टर शेनॉय, मतलब सुनीता शेनॉय जी की पिताजी, देवराय पे नाम था उनका, वो बाबा के लिए भोजन भेजा करते थे और सुनीता शेनॉय जी उस छोटी सी उम्र में बाबा के लिए भोजन लेके जाती थी। सुनीता शेनॉय जी जब बड़ी हुई तो उनका विवाह श्री रघुनाथ शेनॉय जी से हुआ। रघुनाथ शेनॉय जी यानी गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के पिताजी।
एक संस्मरण जो गोपाल कृष्ण शर्मा जी ने साझा किया है, वो गोपाल कृष्ण शर्मा जी ने ये लिखा है कि बाबा तमाम आध्यात्मिक गहराइयों ऊंचाइयों के बावजूद भी भोजन के प्रति बाबा का बड़ा अच्छा लगाव था। अक्सर गणेशपुरी आश्रम में जब भक्त इकट्ठे होते थे और कहीं भोजन वहाँ के भंडार पाकशाला में बन रहा होता था तो बाबा भी वहीं पहुँच जाते थे और फिर जो रसोइया था उसे वो कुछ दिशा निर्देश देते रहते थे और कभी कभी खुद भी वो भोजन बनाने लगते थे। लेकिन ये उस समय की घटना है जब गणेशपुरी में बहुत ज़्यादा बसावट नहीं थी, वो जंगल की तरह था और कभी कभी ऐसा होता था कि भगवान नित्यानंद के अलावा शायद ही कोई वहाँ पर भक्त उस वक्त मौजूद रहता हो। तो एक बार रघुनाथ शेनॉय जी भगवान नित्यानंद के दर्शन करने गणेशपुरी गए। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। आमतौर पर बाबा अपने लिए भोजन नहीं मांगा करते थे, लेकिन 4 बजे के आसपास उन्होंने रघुनाथ शेनॉय से कहा कि बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। रघुनाथ शेनॉय जी उलझन में पड़ गए क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं थी, लगभग जंगल जैसा माहौल था और खुद उनके पास उस वक्त सिर्फ सूखा चिवड़ा या पोहा था, कुछ लाल मिर्चें थीं, ज़रा सा नमक था और सूखा नारियल था। और जो जगह थी उस समय आसपास खेत था, लेकिन वहाँ पर भी आसपास कोई ग्रामीण नज़र नहीं आ रहा था जिससे वे खाना बनाने और परोसने के लिए बर्तन मांगते, क्योंकि बर्तन भी उनके पास नहीं थे। बाबा चूँकि हमेशा अवधूत अवस्था में रहते थे और उनकी सेवा करने वाले जानते थे कि बाबा की इच्छा, अभी उन्होंने अगर कुछ कहा है, हो सकता है उनकी अवस्था बदले और उनको आवश्यकता ना हो, तो वो चाहते भी थे कि बाबा की सेवा करने का और इस तरह की विशेष सेवा करने का उनका मौका जो हाथ आया है वो निकल ना जाए। खैर उन्होंने जल्दी जल्दी कहीं से 2 पत्थर लेके आए, उसे साफ़ पानी से धोया और मिर्च नारियल और नमक को पीसकर चटनी बनाई और वो जो थोड़ा सूखा पोहा था उसमें पानी मिला के उसको बाबा के सामने प्रस्तुत किया। हम आप सुने तो लगेगा कि बहुत साधारण सी चीज़ है, कोई व्यंजन नहीं है और सही मायने में तो कुछ समझ भी नहीं आता कि शायद इससे कुछ स्वाद भी आएगा। लेकिन जब बाबा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया तो बाबा ने बड़े आनंद से, न केवल आनंद से खाया बल्कि उसकी तारीफ़ भी की। और खुद रघुनाथ शेनॉय जी को ये संदेह रहा कि इसमें शायद कुछ स्वाद होगा भी कि नहीं। सिद्ध इसी तरह से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपनी सेवा का मौका देते हैं और जाने अनजाने उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। भगवान नित्यानंद का जो ये 38वां श्लोक है वो भी यही बताता है कि जब आप किसी के लिए कुछ प्रस्तुत करें तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करें, आपकी लालसाएं उससे जुड़ी ना हो। जो आपने किसी को अर्पण कर दिया है तो उसे अर्पित कर दें। अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए अलग स्थान, अलग पात्र की व्यवस्था करें। आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, क्योंकि श्लोक हैं 286 श्लोक हैं। अगर हम बहुत देर करेंगे तो ना मेरे पास इतना समय है, ना आपके पास समय है। समय की गति हमें भी नहीं पता, काल कहाँ ले जाए। तो जितनी शीघ्रता से हम इसे आप तक पहुँचा सकें ये मेरा दायित्व है और आपकी सेवा करने का मुझे लाभ मिल पाएगा। आशा आपको पसंद आया होगा ये प्रयास रहेगा कि ये जारी रहे और जल्दी से जल्दी आप तक बाबा के श्लोक इसी तरह से पहुंचते रहें। कोई सुझाव हैं तो आमंत्रित हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल अगर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। पिछली कड़ियाँ देखिएगा। भगवान नित्यानंद के भक्तों के बारे में भी हम कुछ और नए वीडियोस लाएंगे। प्रयास करेंगे कि बीच में जैसे कि कुछ हमारे दर्शकों ने इच्छा जाहिर की है कि वो रामकृष्ण परमहंस, बाबा नीम करौली और ऐसे दूसरे सिद्धों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ भगवान नित्यानंद के जीवन से जुड़ी बातें और चिदाकाश गीता चलती ही रहेगी। जय नित्यानंदाय।